आज बिहार की बात में करते हैं कि बिहार की मिली-जुली राजनीतिक परिस्थिति अभी क्या बन रही है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एनडीए बहुत साथ-साथ के अपना कदम उठा रही है। उन्होंने एनडीए की तरफ से अगर भाजपा की बात हम कर लें, तो जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान को बिहार में प्रभार दिया गया है, उसे सीधा समझ में आता है कि वो कैसे रणनीतिकार हैं और भाजपा अपनी तरफ से कोई चूक नहीं करना चाहती है। धर्मेंद्र प्रधान वो आदमी है कि जो हरियाणा का जब चुनाव हुआ था, तो उसमें कहीं भी बीजेपी की जीत नहीं नज़र आ रही थी। जितने भी सर्वे थे उसमें वो कह रहा था कि 71 से 75 सीटें कांग्रेस जीतेगी, लेकिन हुआ क्या? नायब सिंह सैनी आज वहां के आज भी सीएम है। ये संगठनात्मक क्षमता जो है वो धर्मेंद्र प्रधान में थी और उन्हीं के कौशल के कारण ऐसा व्यवस्था हरियाणा में हो पाया। और देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ऐसे नेता हैं जो पहले से उनके सभी पार्टियों के अलावा अपने जो उनका जो मुख्य दल भाजपा है उसमें भी सभी नेताओं से काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी जैसे भाजपा में आरके सिंह नाराज चल रहे हैं, तो उनको फिर से वापस लाने की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है, ताकि वो कोई अन्य पार्टी की घोषणा नहीं करे। राजपूतों का जो हक है वो पूरी तरह उसे मिले। इन तमाम चीजों पर धर्मेंद्र प्रधान गौर कर रहे हैं। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान को ऐसे ही अनायास प्रभारी नहीं बना दिया गया। ये बहुत पहले से उनका बिहार का दौरा, इससे पहले आप देखिए, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उनको बनाया गया। इससे पहले भी वो बिहार आए थे, एजुकेशन के मामले को लेकर के उनकी यहाँ का उनका एक कार्यक्रम था। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा किस प्रकार से अपना काम कर रही है। जदयू में थोड़ा सा अभी उठापटक मचा हुआ है, पीके के खुलासे के कारण, जो अशोक चौधरी से लेकर के और बाकी मंत्रियों पर वो खुलासे कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा जदयू अभी असहज नजर आ रही है और उस पर थोड़ा सा प्रेशर भी है, लेकिन जदयू से बाहर निकलना चाहती है। तो इसी स्थिति में आप देखें कि और चिराग पासवान और जीतन मांझी जैसे मुद्दे पर जीतन मांझी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं। अब रही चिराग पासवान की बात, उन्होंने अब खुल के कह दिया है कि महागठबंधन में वो जाने वाले नहीं है। तो यानी जैसे भी हो, चाहे समझौता करके हो या प्रेशर पॉलिटिक्स से हो, दोनों में से जो भी परिस्थिति बनती है, जो उनको मिलेगा वो स्वीकार करना पड़ेगा अगर एनडीए में रहना है तो। और जो सत्ता का सुख अभी वो जो सत्ता का आनंद ले रहे हैं केंद्र में मंत्री बन के, उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए उनको कहीं ना कहीं उनको भी समझौता करना पड़ेगा। यही स्थिति आपको मैंने बता दिया, लगभग एनडीए का यही कमोबेश हाल अभी वहां पर चल रहा है। हाँ, नए अभी 3-3 सर्वेक्षण आए हैं, चाहे सी वोटर का हो या जेवीसी का हो या जो भी लोग आ रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि कांटे की टक्कर जरूर है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में वोट अधिकार यात्रा, उसके अलावा बिहार तेजस्वी यादव की अधिकार यात्रा हुई, बिहार अधिकार यात्रा, इन तमाम चीजों को अगर देखें तो उसके बाद जिस तरह से हवा बहनी चाहिए तो वो नहीं बह पाई। उसके पीछे मुख्य कारण है, कांग्रेस ने एक सर्वे कराया। कांग्रेस के सर्वे में जब ये पूछा गया कि भाई बिहार में सीएम की पहली पसंद कौन है, तो तेजस्वी यादव। सरकार किसकी देखना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार की। यानी नीतीश कुमार 20 साल के बाद भी आज भी उनके खिलाफ जनता में उतनी नाराजगी नहीं है जिसका इंतजार विपक्ष करती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऊपर से फ्री की रेवड़ी जो है वो किस प्रकार से चुनाव को टर्न आउट करेगी, ये तो समय बताएगा, क्योंकि अभी समय है। 6 या 7 तारीख को घोषणा होने वाली है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि 5-6 तारीख तक जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग करना है या जो भी सरकार की अपनी प्रक्रिया पूरी करनी है वो कर ले। उसके बाद आचार संहिता किसी समय लागू हो सकता है। अब चलते हैं कि नीतीश कुमार की फ्री की रेवड़ी कमाल दिखा रही है और महिलाओं में खास करके उनकी जो पकड़ है वो बढ़ती जा रही है, पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ी है, जो सर्वे बता रहा है, ये मेरा कहना नहीं है। अब आप देखिए कि कांग्रेस उधर कभी भी नहीं चाहेगी कि तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करें, क्योंकि वो देख चुके हैं कि मैं जो कह रहा हूं बार बार कि जो उनके पिताजी का साया, जो लेगेसी है लालू प्रसाद यादव की जंगल राज वाली, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अभी उन्होंने युवाओं को कलम बांटे, फेंक फेंक के कलम दिया। अब इस बात से काफी लोग नाराज हुए, क्योंकि बिहार में जो यहाँ की स्थिति है, वहाँ कलम की पूजा होती है। कलमदाबाद पूजा एक दीपावली के बाद एक त्योहार भी मनाया जाता है और विद्या से उसको जोड़ करके देखा जाता है और काफी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो लोगों ने उसको जोड़ दिया कि जो अनपढ़ है वो क्या कलम की इज्जत समझेगा। तो आप समझ लीजिए कि क्या परिस्थिति बन गई। ये भी एक उनके खिलाफ ही चला गया, जबकि उनकी मंशा थी या नहीं थी वो मैं नहीं बता सकता। अब देखिए, कांग्रेस 85 साल के बाद बिहार में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की और ये दिखाना चाहती थी कि हम बिहार को लेकर के कितना जागरूक हैं, या बिहार में कांग्रेस अपनी वापसी करना चाहती थी। और एक दबाव, एक प्रेशर पॉलिटिक्स, जो उनका कहना है कि पिछली बार हम लगभग 39 सीट ऐसे थे जिस पर हमने जो है सो सेकेंड पोजीशन पर थे और 19 सीटों पर हमने जीत हासिल की। तो इन तमाम चीजों को जोड़ दिए तो लगभग हमको 66 सीट तो कम से कम लड़ने के लिए चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव 52 से 53 से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं। ये भी एक समस्या हो गई है।
तो इन चीजों को अगर आप मिला जुला करके देखें तो आपस में बन नहीं पा रही है, और महागठबंधन में सबसे ज्यादा रार है, और इस बात को सब लोग जानते हैं खुले तौर पर। मुकेश सहनी अलग बिगुल फूंक रहे हैं कि मुझे 60 सीटें चाहिए, उनको मालूम है कि मुझे 10 से 12 सीटें मिलेगी, उससे ज्यादा इस बार नहीं मिलेगी, क्योंकि वाम दल की सीटें इस बार बढ़ेगी। तेजस्वी यादव भी इस बात को कह चुके हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, तेजस्वी यादव 140 सीटों से कम पर क्यों नहीं लड़ना चाहते, ये जिद उनकी क्यों है, ये तो महागठबंधन के भीतर की बात है, इस पे मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन उनको लगता है कि जितनी सीटें ज्यादा हम लड़ेंगे उतना मुझे फायदा होगा। तो इन इन विषयों पर अभी कमोबेश बिहार की राजनीति चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से अभी प्रधानमंत्री का बिहार दौरा होने वाला और कई घोषणाएं होने वाली, और नीतीश कुमार अभी 6 तारीख से पहले बहुत लेबरियां बांटने वाले, तो इसका इम्पैक्ट चुनाव पर काफी पड़ने वाला है। और जो स्थिति बन रही है उसमें अगर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में इस प्रकार से खींचातान चली और मुकेश सहनी इसमें भूमिका निभाते रहे तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा महागठबंधन के लिए। लेकिन आप जिस प्रकार से एनडीए को देखें तो जिस प्रकार से सधे हुए तरीके से वो काम कर रहे हैं, या जिस प्रकार से पीके जैसे लोगों के आरोपों पर वो फ्रंट फुट पर आकर के उसका जवाब दे रहे हैं, जिस भाषा में वो बात करते हैं उसी भाषा में बात की जा रही है। ऑफेंसिव मोड में अगर वो होते हैं पीके, तो ऑफेंसिव मोड में सम्राट चौधरी भी इस बात की जवाब देते हैं, तो जनता के बीच में इसका एक मैसेज भी जा रहा है। और दूसरा, राहुल गांधी की अगर बात करें तो उनकी अराजकता वाली पॉलिटिक्स को बिहार नकार रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इंतजार कीजिए, चुनाव नजदीकी है।